वेलकम गाइज। सेकंड पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है ना, रचना पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, तो पहले पार्ट में अपन ने क्या देखा, एक लाइन के बारे में है ना, मतलब एक रेखा का विभाजन देख लिया है ना, रेखा का विभाजन देख लिया। ठीक है, अंत विभाजन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो पहले उसमें क्या करते थे, एक रेखा खींचते थे ए बी, है ना, फिर अपन एक न्यून कोण बनाते थे। न्यून कोण किस पे बनेगा, ए पे बनेगा। ठीक है, फिर वो समान लंबाई के चाप वाप काट के देख लेना एक बार, है ना आप, है ना। तो रिवीजन हो गया, मान लिया छोटा मोटा, है ना। ठीक है, अगर गाइस अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी तो यार पहले उसको देखना, है ना। और ये सेकंड पार्ट है, इसमें ये अपन पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देखते हैं, देखेंगे व्रत की स्पर्श रेखा, है ना, मतलब व्रत पर स्पर्श रेखा खींचना, है ना, क्या व्रत पर स्पर्श रेखा खींचना, इसमें सीखेंगे अपन। ठीक है, तो व्रत में पता है ना, दो तरीके से खींचा जाता है। एक तो क्या उसके परिधि पर किसी बिंदु पर खींचा जाए, है ना। ठीक है, और एक का उसके बाहर स्थित किसी बिंदु से खींचा जाए। ठीक है, तब इस केस में तो कितने, दो खींचे जाएंगे, और इस केस में एक ही। वैसे तो बहुत सारे खींचे जा सकते हैं, लेकिन अपन को एक खींचना है, यहाँ पे दो। ठीक है ना, और है ना, ये कंडीशन हो गई, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, कुछ कोण आ जाएगा, है ना, जैसे इसके बीच का कोण दिया होगा, है ना, बाहर से खींचना हो, इसके बीच का कोण दिया हो। ठीक है, या फिर इसके बीच का कोण दिया हो, तब इस तरीके का, है ना। तो फिर वही शुरू करते हैं अब अपन, है ना। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस सिंपल ही है। पहले क्या करेंगे वो देख लो। तो पहले तो क्या करेंगे, जो त्रिज्या दिया होगा उसका क्या व्रत बनाएंगे, है ना। ठीक है, व्रत बनाएंगे, फिर उसका क्या केंद्र होगा, उसको कुछ नामकरण देंगे। ठीक है, फिर जिस बिंदु पर अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है ना, उस बिंदु का कुछ ना कुछ नाम देंगे, है ना। फिर अगले वाले पॉइंट में क्या, केंद्र को उस बिंदु से मिलाएंगे, है ना। फिर अब उस बिंदु पे क्या लमसम विभाजित वगैरह करेंगे, है ना। तो एक बिंदु के लिए तो, है ना, और फिर दूसरे के लिए देखेंगे अभी कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल लेता हूँ मैं, है ना, फिर इसके सारे सवाल करेंगे अपन, 4-5 जो भी जितने सवाल हैं। ठीक है, आई होप इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। सो गाइस, ये अपना क्वेश्चन है ना, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले व्रत पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। ठीक है, तो मतलब उस व्रत की परिधि पर ही करना है। ठीक है, बाहर से नहीं करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, दिया हुआ क्वेश्चन है ना, मैं बोला था सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए करा रहा हूँ। तो एज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो क्या जो त्रिज्या दिया है उसका व्रत बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिख रहा होगा। तो इसको करते कैसे अपन, वही डॉट कर देंगे पहले तो, है ना। ठीक है, फिर उस वाले पे क्या थोड़ा और पेंसिल वेंसिल से कर दो ताकि थोड़ा और ढंग से दिख जाए, है ना। अब अंदर से भी दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या 2.5 सेंटीमीटर का अपने को व्रत बनाना है। ठीक है, तो बस घुमा दो इसको, एक मिनट गाइस। ठीक है, ये व्रत बन गया अपना। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, उसका केंद्र है ना, इसको नाम दे दिया अपन ने ओ। ठीक है, अब क्या व्रत पर, है ना, कहीं भी कर सकते हैं अपन तो, है ना, कहीं भी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, है ना। तो मान लो कोई सा भी बिंदु कहीं भी ले लो, तो मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, इस वाले बिंदु को क्या नाम देंगे अपन, पी, नाम तो देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो दो स्टेप हो गया, है ना। पहला तो क्या, एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके व्रत खींचा, और उसके केंद्र का नाम पर अपन ने ओ रखा। ठीक है, फिर दूसरे में क्या हो जाएगा कि परिधि पर जहाँ पे अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है, उस बिंदु का नाम दिया पी, और केंद्र को, मतलब केंद्र का, हाँ, केंद्र को पी से मिलाया, बिंदु पी से मिलाया। ठीक है, तो मिला दो यार, इसको भी ऐसा करो, थोड़ा बोल्ड कर दो, है ना। अब ये थोड़ा गहरा दिख रहा है। अब इधर से देख लो, यहाँ पे पेंसिल टिका दो और यहाँ ले जाओ, उसके बाद यहाँ। ठीक है, तो अब देख सकते हो, ठीक, ओ को पी से मिला दिया। ठीक है, अब करना क्या होता है, अपने को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वैसे तो मैं पढ़ाया नहीं है ना, 13वें चैप्टर में था, है ना, और पहले भी पढ़ा होगा आपने, है ना, कि स्पर्श रेखा, व्रत के लिए बता रहा हूँ मैं, स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे से कितने के कोण पे होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं ना। तो मतलब त्रिज्या है तो इसकी स्पर्श रेखा क्या इससे लंबवत होगी, है ना, 90 डिग्री के कोण पे। तो बस अपने को 90 डिग्री का कोण खींचना है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण खींचना तो आता ही है अपने को, है ना, कैसे खींचते थे बचपन में, है ना। इसको टाइट कर दिया मैं। ठीक है, तो इस पर घुमा दिया ऐसे करके। ठीक है, अब फिर क्या, इस पर चाप लगाते थे, है ना, समान लंबाई का, मतलब 3 चाप में तो कितना हो जाता है, 180, है ना। पहले चाप में कितना आया, 60, फिर दूसरे से लगाया
ये वाला है ना, तो 120 है ना। ये वाला तो 60 है, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला दूंगा तो कितना कोण हो जाएगा 60 है ना, इसके बीच में 60, और ऐसे ही इसको मिला दूंगा 120 है ना। तो अपने को 90 चाहिए, तो इन दोनों का अब काटूंगा मैं, है ना, मतलब कि एक चाप काट दो यहाँ से, ठीक है, चाप काट दो यहाँ से, ठीक है। ये कहाँ पे काट रहे हैं, इस वाले बिंदु पे है ना, ठीक है। अब इस वाले बिंदु के क्या करना है, इससे मिलाना है अपने को, देखना है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब जानते हो ना, टच करके जानी चाहिए, है ना, टच करके, ठीक है। तो ये देखो, ये आ गया और ये भी आ गया, देख लो गाइस, क्या गजब का बना है ना, बिल्कुल ऑसम यार। अब इसको भी चाहो तो नाम दे दो, ए बी दे सकते हैं अपन अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये अपना पूरा हो गया है ना, स्पर्श रेखा आ गई है ना। सिंपल क्वेश्चन था, बस ये बताना चाहता था है ना कि स्पर्श रेखा के लिए अपने को चाहिए क्या है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट इससे अपन ने क्या सीखा कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है, 90 डिग्री है ना। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो अब रचना के पद देखें अपन, है ना, यही लिख रहा हूँ, ठीक है यार, बुरा मत मानना, लेकिन वहाँ पे भाई ढंग से करके आना। रचना के पद देखें, तो पहला क्या करोगे बताओ, सर्वप्रथम वही लिख देना है ना। क्या, सर्वप्रथम हमने 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या, उसका केंद्र ओ दिया है ना, यहाँ पे ही लिख देना वृत्त का केंद्र ओ, तथा परिधि पर किसी बिंदु पर पी अंकित किया है ना, जिस पर अपने को क्या स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक। फिर ओ पी को मिलाया, गाइस लिख लो ना, है ना, मैं बस बताते जा रहा हूँ ना। ओ पी को मिलाया, फिर ओ पी का क्या किया, मतलब ओ पी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, है ना। ओ पी पर ही तो है कोण, एक तरीके से देखा जाए तो कोण किस पे है, मतलब पी को केंद्र मानकर उस पे ओ पी पर क्या 90 डिग्री की कोण की रचना की, है ना। तो कोण लिख भी सकते हो, कोण ओ पी बी बराबर 90 डिग्री, है ना। और फिर क्या, मतलब वही फिर है ना, रचना की, पी बी को मिला दिया, लास्ट में ये लिख दो, पी बी को मिला दिया, अतः ए बी हमें क्या स्पर्श रेखा प्राप्त हुई। देख लेना एक दो लाइन, है ना, जचा जचा के बिल्कुल, ठीक है। तो ये तो सिंपल एग्जांपल हो गया, है ना। अब देखते हैं कि बाहर वाले बिंदु से, है ना, बाहर वाले बिंदु से फिर उसके बाद देखेंगे कोई कोण वोण दिया होगा, है ना, कैसे सब देखना है ना, इसी वीडियो में हो जाएगा सारा। सो गाइस ये अपना अगला क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। तो एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, ठीक है। ये त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना है पहले तो, जिसके केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P है ना, P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो जाहिर सी बात है बिंदु P कहाँ है, वृत्त के बाहर है ना, ये देखो, क्योंकि ये बिंदु P, त्रिज्या क्या है 2.8 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर 2.8 से ज़्यादा है ना, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, वृत्त के बाहर होगा बिंदु P, ठीक है। तो इससे क्या 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है ना, अधिकतम 2 ही खींच सकते हो और दोनों खींचनी है अपने को, और उन्हें माप कर दोनों बराबर है कि जांच कीजिए, ठीक है। तो दोनों बराबर ही होंगे, है ना, ये अपने को जांच नहीं करना है, लेकिन फिर भी यहाँ तक तो पहुँचे ना। तो पहले अपने को क्या करना है बताओ, तो 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त बनाएंगे, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ध्यान देना, ठीक है, 2.8 2.8 ही है ना, ठीक है गाइज, ये काम सावधानी से करना है यार, है ना। देख लो 2.8, ठीक है। तो अब मैं बनाता हूँ, वृत्त बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ ले लिया मैंने एक पॉइंट, ठीक है, इसको मैं कर दिया डार्क, है ना। अब क्या 2.8 नापा हुआ है ही, ये पॉइंट आप पहले ही बना लेना, ठीक है, नापने से पहले ही, क्या पता ऐसे करने में थोड़ा बहुत खिसक जाए, है ना। तो ये हो गया अपना 2.8 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इसके केंद्र से, है ना, केंद्र ये रहा, इसको नाम दे देते हैं अपन ओ, है ना, इस केंद्र को नाम दे दिया मैंने ओ। इससे 4.3 सेंटीमीटर दूर, है ना। तो 4.3 सेंटीमीटर अपन नाप के नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, चाप लेंगे, है ना, मतलब ये इससे लेंगे। तो 4.3 सेंटीमीटर देखो, दिख रहेगा गाइज, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी यार कोशिश करो। तो 4.3 ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल फिक्स है, दिख रहा है ना, 4.3, ठीक है। तो एक बिंदु ले लो 4.3, ये ले लिया, है ना, वृत्त से बाहर ही आएगा, कहीं भी लोगे वृत्त से बाहर ही आएगा, ठीक है। ये ले लिया अपन ने बिंदु, ठीक है। इसको थोड़ा डार्क कर दो ताकि अपना काम आसान हो जाए, ये आ गया, ठीक है। अब इसको नाम दे दो बिंदु P, ठीक है। अब क्या करना है, इससे अपने को
इस वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अपना पहला काम तो क्या होता है, बिंदु ओ और पी को मिलाना, तो मिला दो, है ना, ठीक है, मिला रहा हूँ मैं। तो ये आ गया ओ, बिल्कुल, ये आ गया पी, ये देख लो। ये होल करने से क्या होता है, अपन वहीं रुक जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा जाना नहीं पड़ता अपने को। थोड़ा सा बाहर हो गया ये, गाइस रबड़ है अपने पास, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, ये हो गया पी। अब क्या करना है, बाहर वाले बिंदु से क्या करेंगे अपन, इस रेखा का समद्वि भाजन करेंगे, ठीक है। तो समद्वि भाजन किस तरीके से करते हैं पता तो होगा ही, है ना। इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से इधर उधर करके चाप काटते हैं ना, अपन करते थे यार, अभी इतना तो क्या मतलब, है ना। अब ये 4.3 सेंटीमीटर की रेखा है ना, तो अपन इसके आधे से ज़्यादा लेंगे, है ना, नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा का ले लो चाप, ठीक है, और दोनों तरफ, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है। फिर इधर ये कट गया और ये यहाँ कट गया, है ना। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इस रेखा को मिलाएंगे, इस बिंदु पे मिलेगा जो है ना, तो इनको भी चाहो तो, ठीक है, ये हो गया, है ना। अब इसको क्या अपन डैश डैश लाइन से बनाएंगे, है ना, ये हो गया, ठीक है। अपने को यहाँ से मतलब है, इसलिए यहाँ पे ये जरूर दिखा देना, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इस त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, है ना, जो क्या बिंदु इस वाले मतलब उसका केंद्र क्या होगा, ये वाला बिंदु, है ना, वो इन दोनों से गुजरेगा, या फिर पी से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, है ना। और ओ से भी गुजर जाए तो पी से गुजारना है अपने को, तो खैर, है ना। तो ले लो त्रिज्या, कहीं से भी ले लो, इतनी उसकी त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या ले रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ इस वाले पॉइंट को, है ना, अपना काम आसान हो जाए। ये हो गया। अब मेरे को त्रिज्या लेनी है, ये गाइस, है ना, यार दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैनेज कर लेना, ठीक है। ये हो गया। अब इससे क्या मैं एक वृत्त बनाऊंगा, है ना, हल्का सा बनाना, ये डॉटेड वाला बना सकते हो या तो, है ना। इसको थोड़ा हल्का ही रखना, है ना, क्योंकि ये व्रत अपने काम का नहीं है उतना, ठीक है। अपने काम का ये वाला व्रत है ना, अपने काम का क्या ये वाला व्रत है, ये वाला नहीं है, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है ना, बस अपना काम हो गया, ठीक है, अपना काम हो गया। अब नाम वाम देना है बस, ठीक है। इसको नाम दे दो एम, ठीक है, और क्या कर सकते हैं ना, पी हो ही गया, इसको नाम दे दो ए, सॉरी इसको नाम दे दो एन, इसको एम दे दिया ना अपन, इसको दे दो एस दे दो एस, है ना, इसको दे दो टी। नाम देना पड़ेगा सबको, है ना, हर चीज़ को नाम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये जहाँ पे पॉइंट कट कर रहे हैं ना, उनको भी नाम देना पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसको दे देते हैं ए, इसको दे देते हैं बी, है ना, क्योंकि ये नाम अपन ने अभी तक नहीं दिया। तो अपना काम हो गया है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को इससे मिलाना है, और इस वाले पॉइंट को इससे मिलाना है, और इसको इससे भी मिलाना है ना। तो इससे मिलाने की तो ज़रूरत है ही नहीं अपने को, इसको ही मिला देते हैं ना। जैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, इस वाले पॉइंट पे भी कर दो, जहाँ पे प्रतिच्छेद करे ना वहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ये हो गया, है ना। और वैसे यहाँ पे तो गाइस बहुत आसान है यार, एक बार देख लो, है ना। टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसे मैं बोल नहीं रहा हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन उतनी मेहनत वाला तो नहीं है ना यार, मतलब जोड़ घटाव करने बैठ रहे हैं और फिर भी पता नहीं अपने को अपना आंसर सही आएगा या नहीं। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट बना है ना। और ऐसे ही बिल्कुल यहाँ से भी कर दें, है ना, ये आ गया और ये भी आ गया। देख लो गजब लग रहा है यार, अद्भुत अद्भुत, है ना। ए बी हो ही गया, है ना। नाम और भी देना चाहो तो दे सकते हैं अपन। सो गाइस कुछ ऐसा होगा, है ना। पीछे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, है ना, बढ़ाना चाहो तो, है ना, वरना अपना काम तो हो गया ये। अब चाहो तो इसको भी मिटा सकते हैं, इस छोटे वाले को, है ना, जो भी एक्स्ट्रा काम है, लेकिन मिटाना मत है ना, ऐसे देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इतना हो गया, अपन ने नाम वाम लिख ही दिया। अब इसमें लिखोगे ना रचना के पद, और यहाँ लिख रहा हूँ यार, वैसे ख़राब हो जाएगा ये चित्र, है ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में मुझे भी। तो पहला क्या हो जाएगा, वही सर्वप्रथम वाली, है ना। सर्वप्रथम हमने एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत बनाया, जिसका केंद्र क्या है, ओ। ठीक है, सेकंड पॉइंट, है ना, केंद्र से 4.3 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु क्या पी लिया, है ना।
ठीक है, जिस पर हमें जिस बिंदु से हमें वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, OP को मिलाया, है ना। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, OP का समद्वि भाजन किया, OP का समद्वि भाजन किया, है ना, जिसका मध्य बिंदु क्या है, M, है ना। अब OM बराबर MP का त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, है ना। वो वृत्त 2.8 सेंटीमीटर वाले वृत्त को जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं उन बिंदुओं को क्या A और B नाम दिया, ठीक है। A और B को P से मिलाया और फिर लास्ट में बोल देना यही क्या है, PA और PB ही क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं है ना। मतलब उभयनिष्ठ क्या मतलब, बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखाएं। सो गाइज वेरी सिंपल, आ गया होगा समझ में, है ना। अब मैं 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, जो मैं नहीं कराऊंगा, है ना। मतलब मेन मैं बता देता हूँ कैसे होगा, फिर बाकी सारे कराऊंगा, है ना। मैं खुद देखता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे होते हैं ना, इन दोनों पे बेस्ड है ना। जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो आप कर ही सकते हो ना यार, इतना कुछ तो आ ही गया अपने को, ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चन है ना, कुछ मिलते जुलते हैं ना, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। देखो, एक 2.8 सेंटीमीटर के वृत्त की रचना कीजिए ना, जैसे अपन ने इधर किया है क्या, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना कीजिए, उस पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही उस पर स्थित बिंदु P पर, है ना, इसने बिंदु P दे दिया, पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। नीचे वाला भी ऐसे, यहाँ 2.8 दे रखा है, यहाँ पे क्या 2.7 दे रखा है, सेम टू सेम वही है। वृत्त की रचना कीजिए, उस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, है ना। दोनों क्वेश्चन हो गए। और ये जो अपन ने अभी किया है ना, तो बिल्कुल इसी की तरह यहाँ पे क्या दे रखा है, एक 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए, जिसके केंद्र से इतनी दूरी पर बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचे, है ना, और जांचिए दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है। और इस वाले में देखो, एक वृत्त 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का खींचिए, जिसके केंद्र O से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P पर 2 स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए, है ना, ठीक है। सो गाइज ये तो कर ही लोगे, है ना, ये 3 क्वेश्चन कर ही लोगे ना। अभी भी मान के चलो तो 7-8 क्वेश्चन बचे हैं ना, वो मैं कराऊंगा, सारे कराऊंगा, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है ना, सारे देखना है कि करके, ठीक है। तो इस वाले में है ना, एक पॉइंट और लिख देना, क्या लिख दोगे, है ना, क्योंकि अभी मैं देखा तो अभी ध्यान है ना, माप कर दोनों बराबर है कि जाँच कीजिए ना। तो लिख देना कि मापने पर PA बराबर PB, बस, है ना। वो चेक करने वाला नहीं है, वो नाप के देखेगा भी नहीं। और वैसे देख भी सकते हैं अपन, है ना। देखो यार, स्केल थोड़ी दिक्कत कर रही है, तो ये देखो, है ना, 3.5 आ रही है, और यहाँ से भी देख लो फिक्स 3.5 आ रही है ना, 3.5 3.5, ठीक है। सो गाइज लिख भी सकते हो ना, अगर नाप के लिख भी सकते हो, PA बराबर PB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, है ना। तो ये क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस कर लेना यार, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है ना। अलग क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन बार बार करोगे तो बोर भी हो जाओगे, है ना। तो इस मेरे वाले क्वेश्चन तो देख लेना ना, उसके बाद इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, है ना, जो बेस्ड होते हैं। मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि इसी के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, व्रत वाले ही आएंगे, है ना। वहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, वैसे मेरे को नहीं पता यार, है ना। इनमें से ही आएंगे, बस 2 वीडियो में से ही आएंगे, मैं पक्का कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा तो आने वाला रहा, है ना। अपने पास टाइम भी है वैसे, है ना, लेकिन सरकार को तो लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, ना, स्कूल वगैरह नहीं चली, तो इस वजह से वो पेपर थोड़ा हल्का ही देंगे, ठीक है। सो गाइज अपने को वही 100 नंबर की तैयारी करनी है, कर सकते हो ना यार, मेरे ही आए हैं तो आपके भी आ सकते हैं, है ना, मेरे खुद क्या है। सो गाइज करना है अपने को, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो गाइज ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यार, मैं पहले भी बना चुका था इसे, लेकिन किसी का फ़ोन आ गया था तो कट गया पूरा, है ना, दोबारा बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं एक बार। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र पर OA OB त्रिज्या परस्पर 120 डिग्री कोण बनाती है कि रचना कीजिए, ठीक है। A व B पर स्पर्श रेखा खींचे, है ना। तो मतलब इसके लिए अपन क्या बनाएंगे, पहले कच्चा चित्र बनाना होगा, है ना, कि दिखेगा किस तरीके से। ये थोड़ा अलग सवाल है उनसे, है ना। तो बोला क्या है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, बना दिया, है ना। केंद्र क्या होना चाहिए, O, तो O बना दिया, ठीक है। फिर इससे क्या बोला है, OA व OB 2 त्रिज्या लिया, है ना। तो एक तो ये हो गई, मान लो इसका नाम दे दिया A, है ना, अपन यहाँ दे देते इसको, है ना। ये हो गया A और इधर हो जाएगा एक B, है ना। तो OA व OB, है ना। तो इसकी रचना किस प्रकार करनी है, इस प्रकार की इनके बीच का कोण क्या हो, 120 डिग्री का हो। तो गाइज नाप सकते हो, है ना, या तो आप, है ना, वैसे बना सकते हो कोण, है ना, चांदी की सहायता से, है ना, चांदा रखना इस पर, वहाँ से 120 डिग्री का कोण नापना, ना, थोड़ा सा ऐसे खुलेगा, है ना। तो ये भी यहाँ देना, ठीक है। और फिर इस पे से स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो 2 कोण ये हो गए। फिर क्या इसका क्या करना है अपने को, समद्विभाजन, है ना, मतलब इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है ना, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना, मान लो कुछ ऐसे जाएगा। वैसे यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ये भी कुछ ऐसे जाएगा।
तो यहाँ पे कोई बिंदु आ गया P, तो यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी PA PB, है ना। तो ये तो क्या था, कच्चा चित्र था अपना, ठीक है। अब अपन करेंगे पक्का चित्र, है ना, ठीक है। तो गाइस देखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है यार, है ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। तो अपने को करना है क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, ठीक है। ये देखो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर है बिल्कुल, ठीक है। तो कर दो, क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड कर दो, देख लेता हूँ एक बार कहीं घिसक तो नहीं गया। तो गाइस बिल्कुल डिट्टो है ना। तो ये 3 सेंटीमीटर का ठीक है गाइस, ये लास्ट पेज बचे हैं ना यार, इसलिए थोड़ा कॉपी ऐसे मुड़ रही है, ठीक है। मिनट रुको, इसके नीचे लगा देता हूँ कुछ, है ना, अब थोड़ा सही हो जाए, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। और इसका केंद्र क्या हो जाएगा, O, है ना। अब क्या लेंगे, A लेंगे, है ना। तो मान लो A ले रहा हूँ, इसके हिसाब से बनाना है मुझे, ठीक है। तो ये हो गया A, O, ये हो गया A, ठीक है। अब बनाना है OB, है ना। तो OA हो गया और OB के बीच में कितना कोण होना चाहिए, 120 डिग्री, है ना, मतलब OA और OB की। तो मतलब इसके ऊपर मैं क्या कर दूँ, 120 डिग्री का कोण बना दूँ, है ना। अब मेरे पास क्या है, चांदा तो है नहीं, है ना, वरना यहाँ रखता है 120 डिग्री का कोण नाप के बना देता है ना। तो मुझे इसकी सहायता से बनाना होगा, ठीक है। तो ये भी देख लो, इसकी सहायता से अपन कितने कोण बना सकते हैं, 15 के गुणनखंड, है ना, मतलब 15 के पहाड़ा वाले, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का, ये भी देख लो। तो गाइज ये तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं ना यार। तो इस पे समान चाप काटेंगे, और समान त्रिज्या वाले कितने, 3 चाप कटेंगे, तो एक ही हो गया और एक ही है। पहला कितने का होता है, 60 का, दूसरा होता है 20 का, ठीक है। ये दे दिया इसके बीच में, और फिर इसको मिलाते हुए लेके जाना है जहाँ पे ये वृत्त की परिधि को काटेगा, है ना। ये आ गया बिल्कुल, है ना, और ये आ गया केंद्र पे, और ये आ गया यहाँ, ठीक है। हाँ हो गया बिल्कुल, ये है ना। अब इनके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, चाहो तो नाप के देख सकते हो, है ना। और ये वाले तो कितने होते हैं, 90 डिग्री, है ना। एक चीज़ और याद रखना, है ना, आगे वाले में काम आएगा, ठीक है। क्या है ना, कि इसके चारों कोणों का योग, मतलब ये कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। 180 क्या, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। उसमें से ये और ये, है ना, मतलब वृत्त की परिधि पर जो बिंदु होंगे ना, जिन्हें क्या स्पर्श बिंदु बोलेंगे अपन, है ना, स्पर्श बिंदु, उससे निर्मित कोण कितना होंगे, 180 डिग्री, है ना, मतलब 2 समकोण, है ना, 2 × 90 डिग्री। और बाकी कितने बचे, ये कोण और ये कोण, तो ये दोनों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। तो गाइज ये याद रखना, कभी क्या पता ये वाला कोण दे दे अपने को, है ना, तो अपन क्या यही वाला कोण बनाना है अपने को हमेशा, है ना। मान लो बोल दे कि PA और PB के बीच का कोण कितना हो, 60 डिग्री, है ना। तो अपन यार यहाँ पे तो 60 बना नहीं सकते, है ना। तो अपन यहीं पे 120 बनाएंगे। अब नाप के देख लो, ये 60 ही होगा पक्का, है ना। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया A अपना, और ये हो गया B। अब क्या करना है, इन दोनों पे अपने को क्या करना है, मतलब स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इस पे स्पर्श रेखा कैसे खींचूंगा, वही जैसे अपन खींचते हैं ना। इसको यार पूरा मिलाओ एक बार, ये हो गया, ठीक है। तो एक तो इस वाले बिंदु पे रखना है अपने को, ठीक है, यहाँ से घुमाना है, ये लो, है ना। और इस साइड से अपन कोण बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये कटा और दूसरा ये, फिर इन दोनों बीच वाले में से काटेंगे ना। ये 60 का है, ये 120 का है ना। इसके बीच में कितना आता है, 90, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, इसको A से मिलाना है ना। मतलब ये क्या है, 90 वाली लाइन है, ठीक है। तो इसको A से मिला के खींचना है ना। इस वाले पॉइंट को यार ध्यान रखना, ये है ना, ये A, बस स्केल पे ये 2 ही पॉइंट दिखने चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया ना, देख लो स्पर्श रेखा ये बिल्कुल, है ना, स्पर्श रेखा ये, ठीक है। और फिर इसको सेम यहाँ पे भी वही करना है अपने को, है ना। तो ये कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही करना है अपने को। गाइस ये थोड़ा मेरे लिए उल्टा पड़ रहा है ना, ये देखो उल्टा पड़ रहा है ना, इसलिए बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इस पर भी अपन कोण बनाएंगे। तो
ये हो गया 60, ये हो जाएगा 120, है ना। अब आप यार इसको बढ़ा लेना है ना, मैं यहाँ अंदाजे से ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो ऐसे जाएगा, कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट, है ना, मैं मान रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, देख लेना, आप बढ़ा देना, ठीक है। मेरे लिए थोड़ा उल्टा हो रहा है ये। तो अपन क्या करेंगे, बीच वाले से नापेंगे, है ना, अपने को अब 90 डिग्री चाहिए। तो एक तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। अब इनको क्या, इसके बीच में एक पॉइंट दे देंगे अपन, है ना, ये रहा, ठीक है। और इसको क्या बी बिंदु से मिला के खींचेंगे, है ना। मतलब कैसे, एक बार देखो, है ना। तो क्या कह रहा हूँ, कहाँ गया पॉइंट, है ना, ये रहा पॉइंट, ठीक है। इस वाले पॉइंट को क्या बी से मिला के खींचना है, ठीक है। ये देख लो आगे बिल्कुल सिद्ध में, है ना। अब खींच दो, ये खींच गया, है ना। ये दोनों, है ना, ये हो गया, ठीक है, ए और बी। एक तो लाइन ये रही, एक ये रही, है ना। पीछे भी जहाँ काट रही है वहाँ कर दो, ठीक है। और ये जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसको क्या नाम देंगे अपन, पी, है ना। सो गाइज हो गया ये बिल्कुल, है ना। इनके बीच का कोण भी हो गया 120 डिग्री। और बाहर वाले बिंदु से ऐसा लग रहा है कि अपन ने बाहर वाले बिंदु से खींचा है और इसके बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, है ना। तो पहले वाले से मिलता जुलता है ना, ये कच्चा चित्र था और ये क्या हो जाएगा, पक्का चित्र, ठीक है ना। बस इसी तरह से। और रचना वचना लिख ही लोगे, है ना यार, अब तो लिख लो ना, है ना। वही जो भी बताया मैं, है ना, जो जो किया अपन वही लिखेंगे ना बेसिकली। अब अगला वाला ऐसे सवाल है ना, एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं PA व PB की रचना कीजिए, जहां PA व तथा PB के मध्य का कोण 180 डिग्री, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, PA ये रहा और PB ये रहा, इसके बीच का कोण दे रखा है अपने को 80 डिग्री, है ना। तो अपन ये वाला तो नहीं बना सकते, लेकिन ये वाला बना सकते हैं ना। कैसे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। इसमें से अपने को ये वाला निकालना है, तो इसको क्या, कोण O प्लस 80 डिग्री, है ना। तो कोण O बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80, है ना, तो 100 डिग्री। मतलब यहाँ पे अपन कितना बनाएंगे, 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो ये खुद ही 80 हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 किसकी, वही चांदी की सहायता से, डी जो भी बोलते हैं ना, उसकी सहायता से बना लेंगे, ठीक है। तो अब ऐसे सवाल भी हो जाएंगे, है ना, ये भी हो जाएंगे, है ना। ये सवाल भी हो गया। अब एक दो सवाल और देखता हूँ जो इस पे बेस्ड है ना, फिर देखते कुछ अलग सवाल, है ना। मतलब उसमें वो जीवा वाला कॉन्सेप्ट आएगा कुछ, है ना। देखते हैं एक बार, ठीक है। सो गाइस कंफ्यूज मत होना, है ना, ये सब देख के ना। तो नया क्वेश्चन लूँगा, तो ये तो अपन ने पहले कर चुका है ना, किस तरीके से होगा। ये 2 नए क्वेश्चन है ना, इनको मैं पढ़ रहा हूँ एक बार, ठीक है। बिल्कुल वैसे के वैसे ही है जैसे अपन ने इसको किया है, ठीक है। तो क्या है, एक बिंदु O 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर वृत्त बनाए, है ना। तो मैं कच्चा चित्र बना देता हूँ, पक्का आप बना लेना, ठीक है। कच्चा चित्र बना देता हूँ। तो मतलब बिंदु O से क्या मतलब है, केंद्र O लेना है, और वृत्त कितना होगा, मतलब 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा, ठीक है। तो ये हो गया O, ये त्रिज्या कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए OA व OB, है ना। तो OA और OB, इसके बीच का कोण कितना होगा, 60 डिग्री। A और B दे दो, ठीक है। रचना करके जो परस्पर क्या T पर काटती हो, मतलब इधर से एक स्पर्श रेखा जाएगी कुछ ऐसे, और यहाँ से कुछ स्पर्श रेखा जाएगी ऐसे, यहाँ जो प्रतिच्छेद करेंगे उसे क्या नाम देंगे, T, है ना। ये याद रखना, जो बिंदु दिए हुए हैं ना वही यूज़ करना है ना। मतलब यहाँ पे T दिया हुआ है तो अपन T करेंगे, ठीक है, P नहीं करेंगे, है ना। कोण ATP को नाप ही, है ना, नाप लो। ये 60 है तो 120 ही आएगा, है ना, ठीक है। और एक ये लास्ट वाला बिल्कुल इसी की तरह मिलता जुलता है ना, एक 13.2 सेंटीमीटर, या ये कुछ और होगा वैसे बुक में, तो 13.2 दे रखा है ना, ये बहुत बड़ा हो जाएगा 13.2, है ना। वृत्त खींचे, उस पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचे कि वे परस्पर 70 डिग्री का कोण बनाते हो, 70 डिग्री का, है ना। तो इसका कच्चा चित्र मैं यही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया वृत्त, ठीक है। और इस पर 2 स्पर्श रेखाएँ, मान लो बाहर वाले बिंदु से यहाँ से आएगी, है ना। तो परस्पर मान लो ये इसकी त्रिज्या हो गई, है ना, 13.2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होनी चाहिए, 70 डिग्री का कोण बनाए। मतलब ये वाला कोण है ना, तो ये हो जाएगा P। अब नाम नहीं दे रखा तो अपन अपने हिसाब से कर देंगे AB, है ना। तो इसके बीच का कोण 70 होना चाहिए। तो ये तो अपन बाद में बनाएंगे, अपन पहले कौन सा, ये वाला कोण बनाएंगे, है ना। ये वाला कोण कितना होगा, 110, है ना। तो बस हो गया, है ना। अब देखते हैं एक लास्ट टाइप 2 सवाल और है ना, मेन है ना, वो क्वेश्चन देखते हैं ना। एक तो क्या है, जीवा वाला और एक व्यास वाला, ठीक है। सो गाइज 5 मिनट और लगेगा ना, 5 से 10 मिनट इतना ही लगेगा, ठीक है। सो गाइज ये कर लेना यार, प्रैक्टिस कर लेना, नहीं आया तो बताना, मैं फिर से बना दूंगा, है ना, ठीक है। सो गाइज ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ना, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो ये देखो आपकी सुविधा के लिए मैंने थोड़ा आसान कर दिया है, ठीक है। तो क्या है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, क्या यह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, कारण सहित उत्तर बताइए, ठीक है।
सो गाइज़ ये गोल है यार, वो क्या है थोड़ा शाम हो गई है ना, तो इस वजह से थोड़ा इस तरीके से दिख रहा होगा, है ना, तो इसलिए मैं खुद भी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने को क्या व्यास बनाना है, ठीक है, पहली बात तो क्या व्यास बनाना है, ठीक है। तो व्यास के लिए क्या करेंगे अपन, एक लाइन खींचेंगे, है ना, उसमें क्या केंद्र आ जाएगा, है ना। तो मान लो ये है ना केंद्र आ रहा है, ठीक है, केंद्र आ रहा है बिल्कुल। अब मैं खींच देता हूँ, तो ये हो गए व्यास, है ना। तो इसके 2 सिरे हो गए क्या, ए और बी, है ना, ठीक है। बिंदु दे नहीं रखा तो अपन अपने हिसाब से लिख देंगे ए और बी। अब इन पे क्या करना है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब इस पे 90-90 डिग्री के कोण बनाने हैं, ठीक है। तो बिना देर किए बना लेते हैं ना। इस वाले पॉइंट को नाम दे दो, मतलब नाम क्या, इस तरीके से कर दो, ठीक है। और थोड़ा ये पेंसिल से भी कर देंगे, है ना। अब थोड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। अब फटाफट बना देते हैं अपन, ठीक है। तो इतने में हो जाएगा काम। एक तो हो गया ये, 1 मिनट, एक ये है ना, और एक लगा है यहाँ से, और एक ये है ना। और मिला देंगे अपन अभी, है ना, पहले इधर भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ से भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही 90 डिग्री का कोण है ना। तो ठीक है गाइस, तो अपना हो गया काम, है ना। बस अब इसको क्या करना है, इसको भी थोड़ा जहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं उनको भी थोड़ा अपन बोल्ड कर देंगे, ना, मतलब गहरा कर देंगे, ताकि अपना काम आसान हो जाए, ठीक है। अब क्या लाइन खींचने हैं, ये 2 पॉइंट आना चाहिए, ये आ गया, और एक ये आना चाहिए, है ना। तो दोनों पॉइंट आ गए, अब लाइन खींच दो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही ये वाला पॉइंट आ गया, और ये वाला पॉइंट आ गया आगे, ठीक है। ये हो गया गाइस, गज़ब लग रहा है ना यार, देखो एक बार, है ना, मुझे भी गज़ब लग रहा है, ठीक है। तो नाम तो अपन ने दिया नहीं, ये ओ ए बी, है ना, ठीक है, हो गया। अब नाम दे दो इनका भी, है ना। तो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू, और इसका देते हैं आर एस, है ना। और इसको भी बंद कर दो ऐसे, थोड़ा और अच्छा लगेगा देखने में, है ना। तो गाइज, है ना, ये तो हो गया अपना, है ना। अब रचना के पद लिखी दोगे, है ना, रचना के पद लिखी दोगे। अब क्या है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब ये क्या बोल रहे हैं, क्या वह परस्पर प्रतिच्छेद करेगी, कारण सहित बताइए, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, है ना, परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, है ना, सॉरी, नहीं करेगी, है ना। कारण, तो कारण में क्या लिखोगे, कारण, क्योंकि क्या दिख रहा है अपने को, है ना, पी ए क्यू लिख सकते हैं अपन, पी ए क्यू, या फिर पी क्यू समांतर आर एस, है ना, पी क्यू समांतर आर एस, इतना लिख दोगे बस, है ना, वो समझ जाएगा, है ना। समांतर है इसलिए क्या, समांतर किरणें आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती, है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है जीवा वाला, है ना, वो भी देख लो यार, ठीक है। जानता हूँ यार थोड़ी सी इसकी लाइट डाउन हो रही है ना, लेकिन कोई नहीं। सो गाइज, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है ना, तो इसके लिए मैंने कुछ तैयार कर रखा है, एक बार देख लो, है ना। तो क्या क्वेश्चन क्या है, एक 3.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के व्रत, है ना। तो मतलब पहले तो क्या 3.1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का व्रत बनाएंगे, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। ये है इसका सेंटर, ठीक है, ओ, ठीक है। व्रत में 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटिए और उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखा खींचिए, ना। तो पहले अपने को क्या करना है, इसमें 2.3 सेंटीमीटर की जीवा काटनी है, फिर उसके जीवा के दोनों सिरों पर अपने को क्या स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अब जीवा कैसे काटोगे ये देख लो, तो बता दो, है ना। तो 2.3 सेंटीमीटर का अपन इस पे नापेंगे स्केल पे, है ना, देखना 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा होगा। तो 2.3 कुछ ज़्यादा हो गया, ये हो गया, है ना, 2.3 है, ठीक है। है ना, 2.3 है, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, किसी एक पॉइंट पे रखना है, ठीक है, ये रख लिया, है ना, परिधि पर ही रखेंगे, और ये दूसरा पॉइंट कट हो गया, ठीक है। अब इन दो बिंदुओं को मिलाकर, एक तो ये वाला पॉइंट और एक इसको भी थोड़ा डार्क कर देते हैं, वाला पॉइंट, है ना। तो ये जीवा हो गई, ठीक है, ये हो गई जीवा, है ना, ये जीवा है, ये इतनी, है ना। अब क्या करेंगे, इस पे नाम दे दो, ये हो जाएगा ऊपर वाला ए, ये बी। अब जो करते हैं अपन वही करेंगे, है ना। तो इसको क्या अपन केंद्र से मिलाएंगे, है ना, एक मिनट,
यहाँ ये केंद्र दिएगा। ठीक है गाइस, डार्क करने से फ़ायदा क्या होता है ना, उसके अलावा वो कहीं और पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, है ना। ठीक है, ए और बी। अब क्या इन दोनों बिंदुओं पर अपने को स्पर्श रेखा खींचनी है, तो यार कर ही सकते हो, है ना। कैसे करेंगे, इस पे क्या अपन को 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो कर दो, ये लो सर। अब इस पे चाप लगाएंगे, चाप का मतलब चाप काटेंगे। एक ये हो गया, फिर यहाँ पे बीचों बीच रख के ये हो गया दूसरा, और ये एक ऊपर। सॉरी गाइस यार, जानते हो शाम ज़्यादा हो गई तो क्या है, मैं इस फ्लैश जला के काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस पॉइंट को अपन क्या मिलाएंगे इससे, है ना। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे, है ना, और फिक्स पॉइंट से गुजरे, है ना। डार्क करने से क्या होता है, फिक्स पॉइंट से गुजरता है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट मेरा ये रहा, दूसरा ये। ठीक है, हो गया, है ना। देखो बिल्कुल पॉइंट से गुजर रहा है ना, डिट्टो और डिट्टो। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही करना है अपने को, तो कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है सर, तो ये रख दिया मैंने पॉइंट पे और ये घुमा दिया, है ना। अब यहाँ से मुझे काटना होगा, तो एक चाप ये रहा, दूसरा काटना यहाँ से, और एक इसके लिए इधर। ठीक है, और एक ये रहा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे कट रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा डार्क कर देंगे, ये लो सर। ठीक है, अब क्या इस वाले पॉइंट को इससे मिला के, है ना, खींचेंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट तो आ गया और ये वाला पॉइंट भी आ गया, है ना। बस ये देखो आ गया, है ना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कटा है। ठीक है, तो ये हो गया, है ना। ठीक है, और इनको भी चाहो तो नाम दे सकते हैं अपन कुछ। ठीक है, और जहाँ पे ये एक दूसरे को काट रहे हैं उस बिंदु को क्या नाम दे देंगे, पी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि इस वाले बिंदु से अपन ने स्पर्श रेखा खींची, है ना, एक येरा एक येरा। ठीक है गाइस, तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। और रचना वचना लिखी तो गए ना, रचना के पद वगैरह। ठीक है, रचना के पद लिखी दोगे जैसे जैसे अपन ने किया, है ना। गाइस नाम दे देना सबका, इनका भी दे देना। क्या दोगे, एम एन और पी दे ही दिया, ये क्या हो जाएगा, क्यू आर, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, सो गाइस अपना ये वाला चैप्टर पूरा होता है। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। अब मिलेंगे अगले वाले चैप्टर में, है ना। अगला चैप्टर कौन सा देखेंगे अपन, 15वां चैप्टर, है ना। वो क्या है, व्रत के बारे में, है ना। व्रत का क्या है, क्षेत्रफल और क्या था, एक तो क्षेत्रफल है ना, और एक वो होता है ना यार, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड, है ना, त्रिज्यखंड। ये सब निकालना देखेंगे ना। उसमें भी अपने को क्या 15.1 पढ़नी है ना, 15.1। सो गाइस ख़त्म करेंगे। और 16 में क्या आते हैं, फॉर्मूले आएंगे, वो देख लेंगे अपन फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं। फिर इसके बाद क्या 11वीं 12वीं बचेगी, है ना। 10वीं तो आप खुद कर लेना। ठीक है, 10.1 में से भी कौन से एक एक नंबर के सवाल आएंगे, वो भी वो बिंदु पथ वाले, है ना, कि किसी बिंदु के समांतर एक रेखा वगैरह ऐसे करके। ठीक है, सो गाइस धन्यवाद पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस अपने हेल्थ का ध्यान रखना है।